नमस्कार, ज्योति सिंधरानी में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आपको बताने वाली हूँ 32 एंट्रेंस यानी कि आपका जो मुख्य द्वार है उसके पद के बारे में आपको मैं बताऊंगी। मुझे एक बात बताइए कि जब आप अपने दहलीज से बाहर होते हैं और दहलीज के अंदर आते हैं तो आपके सोच में बहुत फर्क आती है। आप नोटिस करना, अगर आप दहलीज के बाहर जाके कुछ चीज को सोचना, अंदर जाके सोचना। अगर आपका मुख्य द्वार अच्छे पद पे है, अच्छी जगह पे है, तो यानी कि जैसे ही घर में आप आएंगे बहुत अच्छे आइडियाज आएंगे, बहुत अच्छी सोच हो जाएगी, निगेटिविटी पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाएगी। इसीलिए मुख्य द्वार का बहुत ज्यादा प्रावधान है। तो जैसा कि मैं आपको बताने वाली हूँ 32 तरीके का ये द्वार होता है। पहले ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, पहले इस चीज को समझिए। देखिए ये है एकासिटी पद वास्तु विन्यास। इसमें जो देवताओं है ना, देवता जो है ना 45 देवता यहीं पे विराजमान है। आज मैं आपको बताऊंगी, जैसा कि मैं आपको बताती हूँ। देखिए एक वास्तु चक्र आप देखिएगा, अब मार्केट में मिल जाता है वास्तु चक्र, जिसमें कि वो 360 डिग्री का होता है। एक कैलकुलेशन मैं आपको बताती हूँ, 360 डिग्री का होता है। अब 360 डिग्री का होता है जिसमें कि 16 दिशाएं होती है, पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर। तो देखिए 360 डिग्री का होता है ना सर्कल। आप देखेंगे इसमें कि 16 दिशाएं होती है। अब 16 दिशाएं होती है तो 16 से आप 360 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 22.5 है ना, 22.5 आएगा। अब 22.5 आएगा, उसके बाद फिर इसको क्या करेंगे, 32 भाग में है ना, 32 देवता होते हैं, 32 इंट्रांस होते हैं ना। यहाँ पे आप देखेंगे, इसको आप काउंटिंग करना तो ये 32 आएगा, चारों तरफ आप करके देख लेना। तो 32 को हम फिर 360 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 11.25। अब क्या है, तो एक इंट्रांस जो होता है, एक पद जो होगा वो 11.25 का होगा। तो उसी प्रकार से 2 इंट्रांस होगा, तो हर एक दिशा में इंट्रांस होता है, हर एक दिशा में आप द्वार दे सकते हैं। जैसे कि अब पूर्वी दिशा में द्वार दीजिएगा तो कहां पे दीजिएगा, तो इतने पद पे ही देना है आपको। आप जब अपने भूखंड को क्या करेंगे, पूरा नाप लेना, उसके बाद उससे 9 से भाग दे देना, उसके बाद वहां पे आपको निकालना है अपना एंट्रेंस, अपना मुख्य द्वार। तो जयंत और इंद्र जहां पे आ रहा होगा तो इतने दूर पे द्वार अगर आप देते हैं पूर्व दिशा में तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभप्रद होगा। हमेशा विजय होगा, ऐसे जातक को यश की प्राप्ति होगी, कीर्ति की प्राप्ति होगी। उसके बाद आ जाइए आप साउथ में। साउथ में बृहस्पत, यहाँ पे अगर आप द्वार देते हैं, जैसा कि हमें पता है कि साउथ का द्वार अच्छा नहीं बोला गया है, होता है ना, लेकिन यहाँ पे अगर आप इस पद पे देते हैं तो ये आपके लिए बहुत शुभ होगा। उसके बाद पश्चिम में आ जाइए। पश्चिम में 2 पद मिला हुआ है जहां पे आप द्वार देके अपने सुख समृद्धि को बुला सकते हैं, वरुण और कुसुमदंत। इन दोनों जगहों पे अगर द्वार देते हैं तो ये आपके लिए शुभ होगा। उसी प्रकार से आप उत्तर आ जाइए, नॉर्थ साइड में। तो नॉर्थ में जो है ना 3 पद मिला हुआ है, तो सोम भल्लाट मुख। अगर इन तीनों पद पे अगर आ जाता है, जैसा कि मैंने अभी कैलकुलेशन, थोड़ा इसको आप समझ लीजिएगा, इसके अकॉर्डिंग पद का हम लोग चयन करेंगे। तो इस पे अगर आप देते हैं दरवाजा, द्वार देते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा। अब देखिए जैसा कि इसमें आप देख रहे हैं, यहाँ पे देवी देवता बैठे हुए, यहाँ पे शिखी है, यहाँ पे प्रजन जयंत, आप पढ़ लेना ये चीज पूरा। इस तरह से सारे देवता, एक देवता को 2 पद मिला हुआ है, कुछ देवता को यहाँ पे 1 पद मिला हुआ है। लेकिन यहाँ पे देखिए बीच का जो है 9 पद, ब्रह्म स्थान जिसको बोलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो पूरा एरिया है ना, ये जो सर्कल है, ये है ब्रह्म स्थान। ये हमेशा ओपन रखना चाहिए व्यक्ति को, क्योंकि ब्रह्म स्थान जहाँ पे आकाश तत्व होता है। देखिए जैसा कि मैं आपको फर्स्ट टाइम से ही बता रही हूँ, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यानी कि जो हमारे पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। तो 5 तत्व हमारे ब्रह्मांड में ही, 5 तत्व से हम बने हुए हैं, सारा कुछ तो 5 तत्व से ही बना हुआ है। तो ओवरऑल हमारा जो 5 तत्व जो का संतुलन जो होता है वही है वास्तु, उसी को संतुलन करना है। तो बस इसी माध्यम से ये आकाश तत्व है। आकाश तत्व को जब तक आप खुला नहीं रखेंगे तब तक आपकी विवेक बुद्धि अच्छी नहीं होगी। तो ये चीज है। अब देखिए एक चीज मैं आपको बता दें, किसी भी बिल्डिंग का 70% जो है ना उसका मुख्य द्वार पे डिपेंड करता है। किसी भी बिल्डिंग का वास्तु पॉजिटिव है या निगेटिव है, इसके लिए अपने आप मेन गेट को जरूर चेक करें। अगर आपका मेन गेट अच्छा है तो 75% वास्तु वहीं पे परफेक्ट हो जाता है, क्योंकि एंट्री करने का जो एनर्जी है ना वो मेन होता है, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। 5 एलिमेंट को आपने बैलेंस कर लिया, अपने एंट्रेंस को अच्छा कर लिया, अब करना ही क्या है फिर,
आगे मैं आपको षोडश कक्ष विन्यास बताऊंगी। षोडश कक्ष जिसमें कि 16 कक्षाओं का प्रावधान बताया गया है। 16 कक्षाओं में जिसमें कि हमारा किचन भी आएगा, हमारा बाथरूम भी आएगा, हमारा बेडरूम भी आएगा, हमारा स्टडी रूम भी आएगा, हमारा कोषागार मतलब कहाँ पे हम अपना तिजोरी रखें, कहाँ पे हम क्या करें, और हर चीज के लिए, घर के लिए अलग वास्तु होता है, दुकान के लिए अलग वास्तु होता है, शोरूम के लिए अलग वास्तु होता है, मंदिर के लिए अलग वास्तु होता है, कुआं कूप के लिए अलग वास्तु, एक बगीचा भी आप करते हैं, वाटिका के लिए भी अलग वास्तु होता है। लेकिन सारा कुछ इसी पद विन्यास पे डिपेंड होता है, हर चीज। बस इसको आपने अच्छे से समझ लिया ना, अब बहुत अच्छे से वास्तु कहीं का भी बहुत परफेक्ट तरीके से वास्तु करेंगे, क्योंकि इसमें मुख्य द्वार भी दिया गया है, देवताओं का यहाँ पे दिया गया है कि कहाँ पे कितना है, और ये कैलकुलेशन, इसको आप जरूर समझ लेना इस चीज को। अगर इतना आपने समझा तो समझिए वास्तु बहुत अच्छा है। और यहीं पे वास्तु पुरुष हमारे लेटे हुए रहते हैं, यहाँ पे इस तरह से सर करके ऐसे करके लेटे हुए रहते हैं, ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार से ये हाथ हो गया, यहाँ पे इस तरह से नैऋत्य कोण है ना, यहाँ पे वास्तु हमारे पुरुष रहते हैं, इसी में हमारे वास्तु पुरुष पूरा लेटे हुए रहते हैं। कभी भी वास्तु पुरुष के दक्षिण हाथ पे अगर आपने किसी प्रकार का घात कर दिया या फिर बिना जगाए हुए कर दिया, ऐसा स्त्री पीड़ा होता है, वाम हाथ पे कर दिया तो धनहानि होता है, यानी कि बाएं हाथ पे कर दिया धनहानि, सिर पे होता है तो सभी प्रकार का दोष हो जाता है। अगर वहाँ पे आपने कोई भारी भरकम निर्माण कर दिया तो उसी प्रकार से पैर पे अगर आपने कर दिया तो स्त्री दोष होता है। तो इसी प्रकार से शास्त्र में जो लिखा गया है कि इस अंग पे ये करें तो ये हो सकता है, तो वास्तु का यही है लॉजिक। अब देखिए इसमें क्या होता है ना, एक चीज और होता है, चलिए द्वार तो हमने बना लिया, अब क्या होता है इसमें शेप बहुत मैटर करता है। अगर आप सोसाइटी में जाते होंगे ना तो देखते हैं एल शेप का बिल्डिंग है, एल शेप का है ना, तो एल शेप में भी बिल्डिंग होता है, यू शेप का भी बिल्डिंग होता है, ठीक है, उसके बाद आमने सामने का भी होता है, ई शेप का भी होता है, एच शेप का भी होता है। तो देखिए एल आई शेप का बिल्डिंग होता है, मतलब एक साइड में आपका रहना चाहिए। मैं आगे आपको बताऊंगी, बस मैं आपको समराइज करके बता देती हूँ कि इस शेप का भी बिल्डिंग होता है, किसमें किस तरह का प्रॉफिट हमें मिलता है उस बिल्डिंग से हमें पता चलता है। तो बस आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि ज्यादा आप समझ नहीं पाएंगे, और मैं बताने का तो पूरा बता दूं लेकिन आप समझ नहीं पाएंगे, तो बस थोड़ा थोड़ा करके समझें तो ज्यादा अच्छा है। किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेरी हो, स्टार्टिंग में मुझे पता है उतनी अच्छे से समझ में नहीं आएगा, लेकिन अब बिल्कुल आप बेझिझक सवाल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं हूं आपके सवाल के जवाब देने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।